नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां 21 जुलाई से शहर में लॉकडाउन लगाने का कयास लगाया जा रहा है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। बैठक में फैसला लिया गया है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि यह फैसला कलेक्टर को लेने का अधिकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। अपने जिले में कलेक्टर निर्धारित करेंगे कि किन किन इलाकों में लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। भूपेश बघेल के इस फैसले के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अंबिकापुर के कंटेनमेंट जोन इलाके में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा 21 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लगा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अंबिकापुर में शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित 4 और मरीज मिले हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित पाया गया। वहीं देवीगंज रोड निवासी और फुंदुर डिहारी निवासी 2 व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्राम करजी में एक युवक कोरोना से संक्रमित मिला है। सरगुजा जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। ऐसे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जगह कम पड़ती नजर आ रही है। प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए एक नए अस्पताल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। सरगुजा जिले में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य कर्मी हो, मीडिया कर्मी या फिर आम नागरिक, कोविड-19 के संक्रमण से कोई नहीं बच रहा। अब तो कोरोना वायरस के संक्रमण से नगर निगम भी अछूता नहीं रहा। रोजाना शहर की अलग अलग गलियां सील हो रही हैं। शहर के मुख्य मार्ग भी कंटेनमेंट जोन घोषित हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कोविड-19 का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जिले में कोविड-19 का संक्रमण दस्तक देता इससे पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में 100 बेड वाला एक कोविड अस्पताल तैयार कर लिया गया, ताकि विपरीत परिस्थितियों में कोविड-19 से जंग लड़ी जा सके। कुछ महीनों तक अंबिकापुर का 100 बेड वाला कोविड अस्पताल मरीजों की संख्या के आधार पर पर्याप्त लग रहा था, लेकिन हालिया दिनों में जो स्थिति निर्मित हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अंबिकापुर का 100 बेड वाला कोविड अस्पताल बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक नए कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि कोरोना संक्रमण की यही रफ्तार रही तो मरीजों का इलाज कहां किया जाएगा। इसे देखते हुए प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी पीएस सिसोदिया का कहना है कि गांधी स्टेडियम स्थित साई अस्पताल को अस्थायी रूप से कोविड-19 अस्पताल बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य भवनों की तलाश भी की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में लोगों की सुविधा के लिए एक और कोविड अस्पताल बनाया जा सके। हालांकि राज्य सरकार के अलॉटमेंट के बाद ही नए कोविड अस्पताल का जिले में निर्माण किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी जो ये होता है उसकी सूचना हम राज्य में देते हैं। राज्य से हमको अलॉटमेंट होता है, कौन मरीज कहाँ भर्ती करेगा राज्य से डिसाइड होता है। तो अभी यह हो सकता है कि जहाँ पर खाली होंगे संस्था वहाँ पर मरीजों को भेजा जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पे नज़दीक में सूरजपुर में खाली है, एक भी मरीज नहीं है पूरे 100 बिस्तर में, तो बहुत संभावना है कि हमको सूरजपुर में भर्ती करना पड़ेगा अभी। उसके अतिरिक्त अगर वो भी भर जाएगा जब, तो बाकी का जो अलॉटमेंट अगर सब हॉस्पिटल भर जाते हैं तो हमारा आइसोलेशन केंद्र जो सही हॉस्टल में बनने वाला है वहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी और चर्चाएँ 2-3 जगह देखी गई हैं। जैसा भी फिर उच्च अधिकारियों का निर्देश प्राप्त होगा उसके बारे में बताया जाएगा। अंबिकापुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने गुदरी बाजार को सील कर दिया है। साथ ही व्यस्ततम गुदरी बाजार को प्रशासन के द्वारा कला केंद्र मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। अंबिकापुर निगम क्षेत्र अंतर्गत कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बता दें कि अंबिकापुर शहर के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं अब कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए गुदरी बाजार को भी सील कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर निगम ने गुदरी बाजार को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट कर दिया है। दरअसल गुदरी बाजार का क्षेत्रफल कम होने की वजह से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए कलेक्टर ने बाजार को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्देश जारी किया है। शहर की जनता का करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए चिटफंड कंपनी के 2 संचालकों को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिटफंड के दोनों आरोपी 5 वर्ष से फरार थे। पुलिस की टीम ने आरोपियों को उनके निवास से गिरफ्तार किया है।
अंबिकापुर शहर में उर्सुलाइन स्कूल के पास वर्ष 2009 से 2015 तक BN गोल्ड रियल एस्टेट एवं एलाइड चिट फंड कंपनी संचालित थी। कंपनी के डायरेक्टर्स सहित कई लोग कार्यरत थे। सभी ने संभाग में जाकर लोगों को काफी कम समय में रकम दोगुना करने का झांसा दिया। कंपनी के झांसे में आकर 5,806 निवेशकों ने रुपए दोगुना करने के लिए कुल 9,82,84,816 रुपए जमा किए थे। इसके बाद से कंपनी के द्वारा निवेशकों को रुपए वापस करने में आनाकानी की जाने लगी। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने वर्ष 2015 में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर दफ्तर बंद कर दिया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर गांधीनगर थाने में कंपनी के डायरेक्टर्स व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होने के बाद से चिटफंड कंपनी के संचालक चैतराम केवट और गोपाल दास माणिकपुरी फरार थे। वहीं गांधीनगर पुलिस की टीम ने 5 साल से फरार आरोपियों को उनके निवास से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। शहर के गुदरी बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचा फॉरेस्ट विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी उठाईगिरी का शिकार हो गया। पीड़ित के बैग में रखा 30,000 नगद अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। इसकी भनक तक पीड़ित को नहीं लगी। वहीं पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज कराई है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक उठाईगिरी का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धौरपुर के कंचनपुर निवासी जोगेश्वर राम फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। गुरुवार को पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने अंबिकापुर आया था। पीड़ित ने 30,000 रुपए नगद अपने पास एक बैग में रखा था। दोपहर करीब 3 बजे वह गुदरी बाजार में सब्जी खरीदने गया। पीड़ित ने जिस बैग में पैसा रखा था उस बैग को उसने अपनी बाइक में लटका दिया और सब्जी खरीदने लगा। सब्जी खरीदकर जब वह बाइक के पास गया तो बैग सहित 30,000 रुपए नगद गायब थे। इसके बाद उसने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मणिपुर चौकी अंतर्गत एक चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। चोरों ने हार्डवेयर दुकान संचालक के घर में वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की शिकायत पर मणिपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में चोरी की वारदात काफी तेजी से बढ़ी है। मणिपुर चौकी अंतर्गत हार्डवेयर दुकान के संचालक के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोर जिस उम्मीद से हार्डवेयर दुकान संचालक के घर में घुसे थे, चोरों की उम्मीद नाकाम साबित हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भातुपारा निवासी राजेश अग्रवाल ने घर में हुई चोरी की शिकायत थाने में की है। राजेश अग्रवाल की हार्डवेयर की दुकान है। व्यवसायी अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर बने मकान में रहता है। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए। देर रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। इसके बाद चैनल गेट को तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में रखा लगभग 3,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। वहीं चोरों ने घर का ताला भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरों के नापाक मंसूबे नाकाम साबित हुए। शनिवार की सुबह पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत मणिपुर चौकी पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। रात को सर हम लोग 11 बजे के आसपास बंद करके सो गए। सुबह 6:30 बजे सो के उठे ना तो गेट अंदर से खोले ना तो जाम खुला और जब मेन गेट खोल के सामने का गेट देखे तो टूटा हुआ था। जाली खुली हुई थी, नीचे की जाली खुली हुई थी, वो जाली पूरी टेढ़ी थी। फिर मैं दुकान पे गया, दुकान का कैश काउंटर खोल देखा, उसमें से लगभग 3,500 रुपये जो है ना जो रात को छोड़ के आया था वो निकल चुके थे। सामान के साथ जानकारी मुझे मिल नहीं पाई और सामान से नहीं गया होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। थाने से मैं जाके आ चुका हूँ, पुलिस वाले आ चुके हैं, बाकी FIR अभी तो नहीं हुई है। मैं FIR करने के द्वारा फिर से जा रहा हूँ। और आज सुबह जो है पता चला कि गर्ग हार्डवेयर में जो है चोरी करने का प्रयास किया गया है। इस पर हम लोग सुबह मौके पर ही जैसे सूचना मिला तो मौके पर जाकर देखे, वहाँ पर जो है चोर जो है अज्ञात चोर जो है चोरी करने का प्रयास कर रहा था, दरवाज़ा तोड़ करके जो है। उस संबंध में जो है जगह जगह जो CCTV फुटेज है उसको जो है अभी हमारे स्टाफ के माध्यम से और उनके सहयोग से जो है फुटेज देख करके जो है लगातार पता तलाश कर रहे हैं। अर्बोलाइफ एक्सक्लूसिव का छत्तीसगढ़ में पहला शोरूम का उद्घाटन अंबिकापुर में किया गया है। इस शोरूम का उद्घाटन अर्बोलाइफ न्यू लीफ के डायरेक्टर विपिन खुशलानी ने रिबन काट कर किया।
अंबिकापुर में 16 जुलाई को अर्बो लाइफ एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ में अर्बो लाइफ एक्सक्लूसिव का यह पहला शोरूम है जिसका शुभारंभ अंबिकापुर में किया गया है। यह शोरूम अंबिकापुर में ब्रह्म रोड स्थित माया होटल के बगल में है। अर्बो लाइफ शोरूम का उद्घाटन अर्बो लाइफ न्यू लीफ के डायरेक्टर विपिन खुशलानी ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अर्बो लाइफ शोरूम के बारे में कई जानकारियां दी। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं अंबिकापुर का, जिन्होंने इतना अच्छा कल्चर और इतना सुंदर शहर बना के रखा है यहाँ पे। उसे देखकर जो हम प्रभावित हुए हैं, तो हमें ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छे फैशन स्टोर, एक मेंस रिटेल फैशन स्टोर की यहाँ बहुत रिक्वायरमेंट है। हमने काफ़ी बार देखा है कि लोग यहाँ से रायपुर जाते हैं और आसपास के शहरों में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम स्टेट के इस कॉर्नर तक इंटरनेशनल नेशनल लेवल के मैक्सिमम फैशन को यहाँ पर लेकर आए हैं। इस संबंध में अर्बो लाइफ शोरूम के ओनर ने भी कई जानकारियां साझा की। क्या है कि अंबिकापुर में अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने लाया नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल नया है, शहरवासियों के लिए नया है। अभी तक जो लोगों कोविड-19 के समय में जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था हो गई। कुछ ब्रांड्स अच्छे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और मिड सेगमेंट की रेंज है, प्रीमियम रेंज है, सारी एक ही छत के नीचे आपको यहाँ अवेलेबल होगी। इस समय पर जैसे यूएसएस लगेगा और प्रमोशनल्स ऑफर्स आते हैं, जैसे बैग की स्कीम्स आती है और कुछ कैशबैक भी आता है। तो सारे स्कीम्स अपन यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ फिलहाल अभी स्पाइकर है, एलन सोली है, रेंगलर है, ली है, लेवाइस है, जॉकी है, लुई फिलिप्स है और वैन हुसैन है। अंबिकापुर में बहुत बढ़िया एक स्टोर अर्बो लाइफ के खुला है। उसमें काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं मैन से रिलेटेड। काफ़ी भी मैंने भी अभी शॉपिंग की ही हुई है यहाँ पे। कई तरह के इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स हैं, जिसमें प्रॉपर वे पे रेंज और प्रॉपर वे पे फिट और काफ़ी अच्छा एम्बियंस और काफ़ी बेहतरीन स्टाफ है। और अंबिकापुर के लिए काफ़ी अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस होने वाला स्टोर्स है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। हमारा पता है अर्बो लाइफ शोरूम, शिवधारी आर्केड, ब्रह्म रोड, अंबिकापुर।